अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ये एक्सनेस का चार्ट और H4 का टाइम फ्रेम है। प्रेजेंटली अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है ये साइड वे में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, या रेंज बाउंड आप इसको कह सकते हैं। पिछले 2 हफ्तों से गोल्ड जो है ये एक ही रेंज के अंदर मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। ताहम अगर तो इसकी रेंज को हम देखें तो रेंज के एतबार से गोल्ड कुछ इस तरीके से जो है ये हमें दिखाई दे रहा है कि गोल्ड ने ये वाला एक हाई क्रिएट किया। ये वाला हाई लगाने के बाद ये वाला लो लगाने के बाद देन हाई के बाद लो के बाद ये वाला हाई, और इस हाई के लगाने के बाद प्राइस जो है ये स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस ने सब स्ट्रक्चर बनाया। ये एक लो और हाई, देन दिस लो, ठीक है। अब ये वाला लो लगाने के बाद एक पॉसिबिलिटी है कि अगर तो प्राइस अप साइड को निकलती है और ये वाला एरिया अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो फिर यहाँ तक हम गोल्ड को जो है ये अप साइड को देख सकते हैं, जो कि 2512 से 15 का एरिया है। यहाँ पर हमें कुछ सेल का एविडेंस मिला तो हम गोल्ड को सेल में लेंगे। अदरवाइज़ अगर प्राइस ये वाला एरिया जो कि 2512 से 15 का एरिया है, इसको अप साइड को ही होल्ड करती है, तो प्राइस जो है ये फर्दर अप साइड को इस एरिया में जा सकती है। देन हम इसको वंस अगेन डाउन साइड को ही देख सकते हैं। अभी मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें, ये वाला हाई लगा, ठीक है। ये वाला हाई लगाने के बाद प्राइस जो है ये डाउन आई, लो लगाने के बाद ये वाला हाई लगाने के बाद लो, देन हाई, और फिर स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस ने एक सब स्ट्रक्चर बनाया और उसका लो ये लगा, ये हाई, देन प्राइस जो है डाउन। अब डाउन साइड को अगर हम देखें तो H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो एरिया है जो कि 2493 या 94 का एरिया है, यहाँ पर जो एक करीब 3 लिक्विडिटी है वो पड़ी है, जो कि कल की डेट में गोल्ड ने ग्रैब नहीं की। एक पॉसिबिलिटी थी कि प्राइस डाउन आए और ये वाली लिक्विडिटी हंट करे, बट ये वाली लिक्विडिटी अभी तक इंटैक्ट है। गोल्ड ने इस लिक्विडिटी को हंट नहीं किया। सो प्रेजेंटली एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है ये अप साइड को जाए, और अप साइड को जाने के बाद अगर 2506 से इसको रिजेक्शन मिलती है प्लस 2503 डाउन साइड को ब्रेक होता है, तो फिर हम गोल्ड को डाउन साइड पे देख सकते हैं 2496 से लेकर 2492 या 94 का जो एरिया है। फर्दर अगर प्राइस डाउन जाती है तो फर्दर फिर हम ये वाला एरिया अगर प्राइस ब्रेक कर जाती है तो फिर 2487 से लेकर 2483 जो है ये वाला एक एरिया है, यहाँ पर गोल्ड जो है ये सपोर्ट ले सकता है। लेकिन मंडे और ट्यूसडे को आई थिंक के प्राइस जो है ये साइड वे में ही रह सकती है। अप साइड को अगर 2503 ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस 2506 है। ये कुछ $3 का एक एरिया बनता है। अगर 2506 अप साइड को ब्रेक होता है तो फिर प्राइस जो है ये 2512 से लेकर 2516 का जो एरिया है इसके अंदर हमें रेंज करते हुए दिखाई दे सकती है। और अगर इस लेवल से गोल्ड को रिजेक्शन मिलती है तो हम गोल्ड को वंस अगेन जो है ये डाउन साइड को देख सकते हैं। और ये वाली जो सपोर्ट हैं इनको आप TP1, TP2, TP3, TP4 एंड डाउन साइड 2482 से 84 तक आप डाउन साइड को देख सकते हैं। ये उस सूरत में है कि अगर गोल्ड ये वाला लेवल जो है इसको रिस्पेक्ट करता है। तो अप साइड को अगर हम गोल्ड को देखें तो प्रेजेंटली ये हमारा एक सेल जोन है। ये अगर आप देखें तो ये एक बाई की कैंडल बनी और ये एक बियरिश मोमेंटम कैंडल बनी।
जिसको आप बियरिश एनगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। और जब भी प्राइस इस जोन के अंदर आई, सप्लाई जोन के अंदर, तो प्राइस जो है इसने अभी तक किसी भी H4 की कैंडल ने इस सप्लाई जोन के ऊपर जो है बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं दी। तो जहाँ तक लिक्विडिटी की बात है, तो लिक्विडिटी अब जिस तरह की लिक्विडिटी के बारे में मैंने बताया है कि जो करीब तरीन लिक्विडिटी है वो 2492 और 94 का एरिया है। और ये अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है तो अप साइड को एक तो ये वाला एरिया है जो कि 2526, देन नेक्स्ट लिक्विडिटी 2528 एंड लास्ट वन जो है 28 के बाद ये वाला हाई जो लगा हुआ है, ये वाला जो कि 2431 या 32 का ही है, ये वाली लिक्विडिटी जो है ये हंट हो सकती है। और जब ये लिक्विडिटी हंट हो जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस जो है ये डाउन आ सकती है। सो फॉरेक्स फैक्ट्री पर नेक्स्ट वीक कुछ न्यूज़ हैं, उनको भी देख लेते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री के अकॉर्डिंग जो है ये क्या क्या न्यूज़ हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री मंडे को तो कोई न्यूज़ नहीं है, टेक्निकली ही गोल्ड जो है ये मूव कर सकता है। और ट्यूसडे को डॉलर की 2 न्यूज़ हैं शाम 7 बजे। इसी तरीके से 4 सितंबर वेडनेसडे गोल्ड की एक न्यूज़ है जो कि जोर्स जॉब ओपनिंग के हवाले से है। फिर थर्सडे को डॉलर की 4 न्यूज़ हैं जो कि 5:15 बजे, 5:30 बजे, 6:45 बजे और 7 बजे हैं। थर्सडे का दिन जो है ये गोल्ड के लिए बहुत अहम हो सकता है। इसमें आपको काफ़ी मूवमेंट या मोमेंटम ड्यू टू न्यूज़ इफेक्ट देखने को मिल सकती है। और फिर 6 सितंबर फ्राइडे को डॉलर की जो है वो 3 न्यूज़ हैं, बल्कि 4 हैं। 3 आई इम्पैक्ट हैं और एक जो है जो कि FOMC मेंबर विलियम स्पीक है। तो फ्राइडे वाला दिन जो है शाम 5:45 बजे ये बहुत अहम हो सकता है। सो मंडे को मोस्ट प्रोबेबली प्राइस जो है ये साइड वे रह सकती है। और करंट सिनेरियो में अगर प्राइस डाउन आती है तो आप गोल्ड को जो है ये लो से बाई मिलें। प्रेजेंटली मुझे अभी तक गोल्ड में कोई बियरिश जो है वो सिम्टम नज़र नहीं आ रहा। जब भी गोल्ड लो लगाता है तो लो से अगर आप इसको बाई में लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं जो है वो डेली आपको अपडेट कर दिया करूँगा। इससे पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें ये वाला जो एरिया है ये हमारा सप्लाई जोन था। ये वाला एरिया ये राउंड अबाउट 2520 से लेकर 2526 का जो एरिया है ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल जोन बताया था। अभी देखते हैं कि गोल्ड जो है ये मंडे को किस तरीके से बिहेव करता है। प्रेजेंटली ये रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस डाउन आती है ये वाली लिक्विडिटी हंट होती है तो आप इसको लो से बाई मिलें। और बाई जो है ये हम होल्ड करेंगे 2512 से लेकर 2516 का जो एरिया है ये वाला हमारा एक लेवल है, ये हमारा एक जोन है। अगर गोल्ड इसको रिस्पेक्ट करता है तो फिर यहाँ से डाउन आ सकता है और फर्दर अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो अप साइड को हमारा ये वाला सप्लाई जोन है। अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।